नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं अनकट। आज बात करते हैं फिर से यूपी की। सबकी नजरें ना यूपी पर टिकी हुई हैं। यूपी के चुनाव में क्या होगा। तो एक गाना आपको याद होगा, थोड़ा सा पुराना जरूर हो गया है, लेकिन कई बार लोग गुनगुनाते हैं, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। यूपी में गेम कुछ अलग हो गया है। वैसे भी राजनीति में आप जब जाते हैं ना तो चीजें बदल जाती हैं, बोल बदल जाते हैं, वचन बदल जाते हैं। तो उसमें क्या है ना कि छोटी सी पार्टी और बड़ी बड़ी सी आशाएं, जिसको मैं कहता हूं अरमान, चाहते हैं, ख्वाहिशें। इस बात का जिक्र मैं इसीलिए कर रहा हूं कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अरे कुछ तो ऐसी भी हैं जिनका एक विधायक है, 4 विधायक हैं। उसमें से एक विधायक वाली पार्टी के नेता कहते हैं कि मुझे डिप्टी सीएम बनना है। 4 विधायक वाली पार्टी के कहते हैं एक अलग फार्मूला लेकर आए हैं। ओम प्रकाश राजभर को आप जानते होंगे, कुछ सालों पहले तक एनडीए के सहयोगी दल थे और इनका राजनीतिक भौकाल, यूपी में जो जलवा होता है ना उसको भौकाल कहते हैं। राजनीतिक भौकाल ऐसा था कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मंच साझा करते थे। उन्होंने एक नया फार्मूला दे दिया है कि हर साल एक सीएम हो और 4 डिप्टी सीएम हो, एक मुस्लिम हो और 4 अलग अलग जातियों के, उसमें दलित भी हो, पिछड़ी जातियों के भी। उनकी भी तमन्ना डिप्टी सीएम और सीएम से कम नहीं है। एक अपने सन ऑफ मल्लाह है। बिहार में 4 विधायक हैं उनके, खुद चुनाव हार गए बिहार में विधानसभा का। नीतीश सरकार में मंत्री जरूर हैं। वो पिछले 2 दिनों से लखनऊ में जमे हुए थे। पूरे शहर में सन ऑफ मल्लाह होर्डिंग, बैनर एकदम सजा हुआ है। अखबारों में हर अखबार के पहले पन्ने पर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। वो कहते हैं ना कि देश का पीएम जो हो कोई निषाद होगा। वाह, अब वो जब आ गए तो मिर्ची दूसरे निषाद वाले को लग गई है भाई। संजय निषाद मल्लाहों के इकलौते नेता बनने का दावा करते थे। उन्हें कोई जानता नहीं था कुछ सालों पहले तक, याद करिएगा। ये जो गोरखपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, जिस सीट पर योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, तो वो जो मुख्यमंत्री बन गए तो वो सीट खाली हो गई। वहाँ पर क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को अपना उम्मीदवार बना दिया, वो जीत गए। और तब से जो संजय निषाद के अरमान है ना, वो नीचे नहीं आ रहे हैं जमीन पर, वो उड़ रहे हैं ऊपर। उनके बेटे प्रवीण निषाद इन दिनों बीजेपी के कोटे से सांसद हैं। उनकी पार्टी में एक विधायक हैं कहने के लिए, क्योंकि वो उनका नाम है विजय मिश्रा। बाहुबली विधायक हैं यूपी के, आजकल जेल में है। तो मैं यहाँ बात कर रहा था छोटी छोटी सी पार्टियों का। यूपी से लगा हुआ जो इलाका है ना बिहार का, और बिहार और यूपी की राजनीति में बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है। इन दोनों जगहों के लोगों की बोलचाल और वैसे भी संस्कृति, परंपरा, सब कुछ बहुत मिलती जुलती है। नीतीश कुमार की जो जाति है कुर्मी, उसकी बहुत कम संख्या है। उस हिसाब से चलते तो नीतीश कुमार जीवन में कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। लेकिन वो बड़ी तेज दिमाग वाले हैं, वो पॉलिटिशियन, बहुत ही शार्प पॉलिटिशियन है। ये बात कि नीतीश कुमार कितने शार्प हैं, ये बीजेपी वाले ही ज़्यादा उनसे बेहतर बता पाए, क्योंकि वो रोज उनसे डील करते रहे। नीतीश ने क्या किया, बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया। पिछड़ों को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, पिछड़े और अति पिछड़े। दलितों को, जिसको हम एससी कहते हैं, उसको दलित और महादलित कर दिया, खंड खंड कर दिया, और फिर उनकी राजनीति चल पड़ी। यूपी में क्या है कि छोटी छोटी जातियों की अपनी अपनी पार्टियां हो गई। मल्लाहों के निषाद हो, सहनी हो, केवट हो, बिंद हो, इनकी एक पार्टी हो गई संजय निषाद की राष्ट्रीय निषाद पार्टी। अब मुकेश सहनी जो बिहार वाले हैं, सन ऑफ मल्लाह, वो भी यूपी आ गए। राजभरों की एक पार्टी हो गई है सुहेल देव समाज पार्टी। सुहेल देव उनके मान सम्मान के प्रतीक हैं। उसके बाद ऐसी ही पार्टी है अपना दल, कुर्मियों की पार्टी, पटेलों की पार्टी। सोनेलाल पटेल ने पार्टी बनाई थी। 9 विधायक हैं। अनुप्रिया पटेल पिछले यानी मोदी 1 में मंत्री भी थी, इस बार नहीं बन पाई, और शायद यूपी चुनाव से पहले किस्मत खुल जाए तो मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ लेती हुई नजर आएंगी कुछ दिनों में। तो अपना दल एक अलग पार्टी हो गई। नोनिया जाति के लिए एक संजय चौहान की अलग पार्टी है। महान दल एक अलग पार्टी है, केशव देव मौर्य की, जो बांदा, बदायूं, इस सब इलाकों में है। तो छोटी छोटी पार्टियों ने अपना बना लिया। अब देखिए, अखिलेश यादव जो बार बार कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि दूध का जला जो है छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अखिलेश यादव ने 2017 में क्या किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया विधानसभा चुनाव में। 2019 में उन्होंने अपनी सबसे कट्टर विरोधी, जिसको बुआ बोलते हैं ना, मायावती के साथ समझौता कर लिया।
लोकसभा चुनाव में हुआ क्या, उनकी सीटें लोकसभा में 5 की 5 रह गई और मायावती 0 से लोकसभा में 10 पहुंच गए। उनका तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब वो किसी बड़ी पार्टी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल, जिसको मोटे तौर पर देखें तो जाटों की पार्टी कहा जाता है, उसके साथ गठबंधन कर लिया है, महान दल के साथ कर लिया है और जनवादी पार्टी के साथ कर लिया है। मायावती तो अकेले जाएंगी मैदान में, उनको तो लगता है हम ब्रह्म, मायावती की माया वैसे भी अपरंपार है। चलिए कोई बात नहीं है। बीजेपी के देखिए इतनी बड़ी पार्टी और उसकी मजबूरी कि उसे एक वक्त में ओम प्रकाश राजभर जैसी पार्टी के साथ भी समझौता करना पड़ा था। आज भी अपना दल के साथ उनका समझौता है। निषाद पार्टी से भी उनके तालमेल है। अमित शाह के साथ आपने देखा होगा संजय निषाद को मिलते हुए, अनुप्रिया पटेल को मिलते हुए, जिस दिन योगी आदित्यनाथ से अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात हुई थी। तो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही है, बीजेपी, मुझे लगता है कि बीजेपी के गांव गली हर चौराहे पे बीजेपी ही है, उस पार्टी की भी मजबूरी है कि उसे समझौता करना पड़ा। अब मैं बिहार से जो बात कर रहा था ना, कि बिहार की तरह क्या हो गया, यूपी में हो गया, छोटी छोटी पार्टियां हो गई हैं, उनके अपनी अपनी बिरादरी, जाति बिरादरी की राजनीति हो गई और ये बीजेपी के लिए बड़ा घनघोर संकट है। इससे निपटने के लिए बीजेपी ना सारी जातियों को हिंदू बनाना चाहती है। उन्हें हिंदुत्व विचारधारा में उनके जो प्रतीक हैं, वो जो भी कोई हैं, वो निषाद राज हो, उनको राम भक्त बना रहे हैं कि राम के तो अनन्य भक्त भगवान, और उसके बाद निषाद, उन्होंने गंगा पार कराया और ये इनको चुनावी नैया पार कराएंगे। सुहेल देव राजभरों के, उनको भी कि वो मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ लड़े थे। तो बीजेपी इन छोटी छोटी पार्टियों के चंगुल से बचने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ये भी क्या, वैसे भी बीजेपी में देखिए योगी सीएम है, दो डिप्टी सीएम है, एक ब्राह्मण और एक पिछड़ी जाति के। ये जो जातियों के तालमेल बिठाने में बीजेपी के दिमाग खप जाता है। अब निषाद की पार्टी कह रही है मुझे भी दो, मैं भी डिप्टी सीएम बनना चाहता हूँ। एक मुकेश सहनी जो वहाँ एनडीए के सहयोगी, वो यहाँ भी आ रहे हैं। और इन सब से अलग हैं हमारे ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी। अभी 8 तारीख को वो बहराइच जाने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ही हैदराबाद में उन्होंने यूपी की बैठक बुलाई। आजकल ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर उन्होंने भागीदारी मोर्चा बना रखा है। पता नहीं मोर्चा टिकेगा नहीं टिकेगा, कह नहीं सकता, लेकिन उनका इरादा 100 सीटों पर लड़ने का है। उनका गेम भी अलग है। बंगाल में तो उनका ममता दीदी ने गेम कर दिया, ऊपर से फुरफुरा शरीफ ने पहले ही उनसे मुक्ति पा ली थी। बिहार में उनको सफलता मिल गई थी। अब उन्हें लगता है शायद यूपी में वो राजनीति की पतंग उड़ा लेंगे। 100 सीट पर उनका लड़ने का दावा है, वो तैयारी भी कर रहे हैं। वो आते हैं, माहौल बनाएंगे और उसका सीधा सीधा फायदा होता है बीजेपी को, ये सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी संकट की स्थिति ये है, अखिलेश यादव के लिए भी कम नहीं होगा। आरएलडी किसान आंदोलन के बहाने उनका मुंह बड़ा हो गया है, वो ज़्यादा सीटें मांगेंगे। महान दल और जनवादी पार्टी की भी ऐसी ख्वाहिशें हैं। बीजेपी के लिए संकट है कि उसे सत्ता बचाए रखना है और ये छोटी छोटी दलों के जो अरमान हैं, किसी के मुख्यमंत्री बनने के, किसी के डिप्टी सीएम बनने के, किसी के इतने सारे मंत्री बनाने के, इन सब को एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होगा। और यूपी चुनाव के जो नतीजे होंगे वो बताएंगे कि आने वाले वक्त में खास तौर से बिहार, यूपी जैसे हिंदी पट्टी इलाकों में इन छोटे छोटे जाति बिरादरी वाली सियासत यानी राजनीति करने वाली पार्टियों का भविष्य क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही।